एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा आरआईई है, जो अजमेर है, उसके ऊपर डिटेल में इसकी बातें करेंगे, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए कि फ़ीस वीस कितना लगना है, सीट मैट्रिक्स क्या है, ए टू जेड डिटेल। क्योंकि आज से आपका फॉर्म चालू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन। तो उससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्म भरिए। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये नोटिस देख लीजिए जो कि 16 तारीख को आया था। आप देख सकते हो 16 तारीख को नोटिस आया था। इन्होंने साफ साफ बोला था कि अब जो हमारा बीएससी बीएड और बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आईटेप का, वो आरआई में अजमेर में अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, और इसका एडमिशन का जो लिंक है वो आरआई के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो। ठीक है, आप देख लेना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा कि दे दूँ आपको। ये पूरा प्रोसेसर रहेगा, प्रोसेस जितना भी है पूरा सेम है। ये इंस्टीट्यूट के बारे में है, आप चाहे तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आरआई तो है ही, तो फेमस तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से डोमेन किया जाता है, मैप मैप जो किया जाता है प्रोग्राम का। एक आप साइंस स्ट्रीम से हो तो ले सकते हो, और आर्ट्स वाले ले सकते हो। कॉमर्स वाले यहाँ अलाउ नहीं है। तो साइंस साइंस वाले क्या क्या पीस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके पास अप्लाइड मैथ है तो भी, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोलॉजी स्टडीज़, बायोलॉजिकल स्टडी, टेक्नोलॉजी, और आर्ट्स वाले ये अपने सब्जेक्ट्स वगैरह देख लें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एनसीटी का जो ये 24 का है और 25 का सेम ही है। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कि अगर आपको बीएससी बीएड लेना है तो कोर्सेज लाइक ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या कंप्यूटर, ये सब आप। और अगर आप बीए बीएड लेना चाहते हो कोर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या उर्दू, तो जो ये है 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसके तहत आप बीएससी बीएड कर सकते हो किस किस स्ट्रीम में। मैथ में कर सकते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में और बॉटनी में। और इसी के साथ बीए बीएड में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कर सकते हो। तो यही जो मेजर सब्जेक्ट हैं यही ले सकते हो आप। ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि और अपीयर होने चाहिए आपको एनसीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, एनसीटी में ये सब्जेक्ट लिया होगा आपने, तभी आप एलिजिबल हो। तो इन्होंने क्या क्या बोल दिया है कि जो टोटल परसेंटाइल जो ये लगेगा वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और जनरल एप्टीट्यूड और 3 डोमेन जो आपके थे उन सभी का टोटल लगेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि फ़ीस वगैरह क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस है वो 500 है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। बेसिकली रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है ये। ठीक है, ये कुछ डिटेल दे रखी है बैंक वगैरह की, और आरआई अजमेर के बारे में अभी इसमें पोर्टल वगैरह आ जाएगा। तो अब देखते हैं सीट मैट्रिक्स। ठीक है, आईटेप के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, आप देखते हैं बीएससी बीएड अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है। फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, जूलॉजी ले लीजिए। तो सीट वगैरह क्या क्या है तो आप देख सकते हो। जनरल के लिए 41 टोटल सीट है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप देख सकते हो। फिजिक्स में 9 है, बाकी सारे में 8 8 8 है जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए। वही ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए आप देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी में 5 5 है। ठीक है, सभी में 5 5 है। और बॉटनी के लिए 6 है, और जूलॉजी के लिए भी 6 है। टोटल ओबीसी एनसीएल के लिए जो रिजर्व है वो 27 है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ चांसेस होते हैं, अगर आपके 550 परसेंटाइल के लगभग में एवरेज बन रहा है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप मोस्ट प्रोबेबली 500 प्लस परसेंटाइल जा रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करना। SC ST वाले तो 490 तक ट्राई कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। बाकी ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ड्यू टू परसेंटाइल कुछ नहीं पता। ट्राई आप जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटी में कर सकते हो वो बढ़िया है, कॉलेज में ट्राई करते रहिए। ठीक है, इसी तरह SC ST का आप देख सकते हो पॉज करके। ठीक है, SC का BSc BEd में सभी में 3 3 सीट बुक है। ST के लिए एक जो फिजिक्स में, 2 2 केमिस्ट्री और मैथ में, और बॉटनी और जोलॉजी में एक एक सीट बुक है। AWS के लिए सभी स्ट्रीम कोई सा भी मेजर लेना हो सभी में 2 2 सीट बुक है। ठीक है, टोटल सभी के लिए 20 20 है। ठीक है, मतलब फिजिक्स में 20 सीट है, केमिस्ट्री में 20 सीट है, मैथ में भी 20 है, और बॉटनी और जूलॉजी में भी 20 है। टोटल 100 सीट यहाँ से ऑफर किए जाते हैं। किसके लिए? BSc BEd के लिए। ठीक है, अब देखते हैं BA BEd का।
जो BA BEd है ये भी सेकेंडरी स्टेज का है, वो भी सेकेंडरी स्टेज का था, ठीक है। यहाँ पे 5% जो सीट है वो बुक है किसके लिए, PWD के लिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं ITAP कोर्स जो है हमारा BA BEd का, उसमें क्या क्या ऑफर किया जाता है। BA BEd ये भी सेकेंडरी स्टेट का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। टोटल 50 सीट है यहाँ पे, ठीक है। जनरल की बात करें तो 21 सीट है उनके लिए, ठीक है। जनरल के लिए 21 और OBC NCL के लिए 13 सीट है और SC ST के लिए 7 सीट है और ST के लिए 4 सीट है और EWS के लिए 5 सीट है। डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं कि इन्होंने जो नोटिस निकाला था इम्पोर्टेंट डेट्स का काउंसलिंग का, वो लास्ट ईयर का है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अबाउट द प्रोग्राम आप इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया था, कब आया था, 2020 में आया था, ठीक है। तो ये सरकार का निकाला हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके तहत ये आया हुआ है ITAP का कोर्स, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए होगा तो बता देना। बाकी देख लो 12th में आपके एग्रीगेट जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में आपने 12th किया हो, तो यानी कि सेकेंड ड्रॉपर भी यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्वेशन सीट वगैरह वही है जो मैंने सीट मैट्रिक्स में आपको बता ही दिया, सेम वही है। और नॉन रिफंडेबल जो फीस लगनी है वो लगनी है 500 रुपये, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और डोमेन में आप क्या क्या ले सकते हो वही चीज़ है, email ID वगैरह क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स है, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, आप पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये जो था ये BSc BEd का था, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, और ये BA BEd का है, आप इसको देख सकते हो। 5% जो है सीट वो रिजर्व रहता है, ठीक है, हर एक में, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपको OBC NCL सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने 1 साल का गैप वाला भी ले लिया था, ठीक है। तो जो रैंक होना चाहिए वो तहसीलदार का होना चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो, डिप्यूटी कलेक्टर का हो तो भी चलेगा, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट है उसके नीचे देखना, आपको लिखा हुआ मिलेगा डेजिग्नेशन करके, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा रहेगा तहसीलदार या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना, ठीक है, इसको पॉज करके। बाकी जो फॉर्मेट है आपको इसको देख सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और EWS का भी इसी तरीके से है, ठीक है। EWS का भी आप देख सकते हो। और आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो देख लो। आधार कार्ड लगेगा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, NCT का स्कोर कार्ड लगेगा। बाकी इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, पॉज करके देख लो। थैंक यू।